मौनी अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। ये दिन मौन, तप, संयम और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस पावन तिथि पर मौन व्रत, स्नान, दान और ध्यान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं होता। वास्तविक मौन वह होता है जब मन शांत हो, इंद्रियां नियंत्रित हो और विचार पवित्र हो। जब मनुष्य बाहरी शोर से हटकर अपने भीतर झांकता है, तभी आत्मज्ञान का मार्ग खुलता है। मौनी अमावस्या इसी आंतरिक यात्रा का दिव्य पर्व है। इस दिन प्रयागराज, हरिद्वार, काशी और नासिक जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों पर स्नान का विशेष महत्व माना गया है। विशेष रूप से प्रयागराज के संगम में स्नान को अत्यंत पुण्यदायक बताया गया है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के प्रथम मानव मनु महाराज ने माघ अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर कठोर तप किया था। उन्होंने वाणी और मन दोनों पर पूर्ण नियंत्रण रखकर ब्रह्म का ध्यान किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें धर्म और जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान प्रदान किया। तभी से इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाने लगा। ये कथा बताती है कि मौन आत्मज्ञान प्राप्त करने का अत्यंत प्रभावशाली साधन है। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवताओं और ऋषि मुनियों ने माघ अमावस्या के दिन गंगा स्नान कर अपनी साधना को पूर्ण किया था। माना जाता है कि इस दिन स्वयं देवता पृथ्वी पर आकर पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। इसी विश्वास के कारण आज भी इस तिथि पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। मौनी अमावस्या से राजा हरिश्चंद्र की कथा भी जुड़ी हुई मानी जाती है। कहा जाता है कि उन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए इस दिन मौन व्रत धारण किया था। मौन रहकर भी उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। अनेक कठिन परीक्षाओं के बाद देवता उनकी सत्यनिष्ठा से प्रसन्न हुए और उन्हें पुनः सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। यह कथा सिखाती है कि मौन धैर्य और सत्य की शक्ति को और अधिक मजबूत बनाता है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि अनेक ऋषि मुनि मौनी अमावस्या के दिन दीर्घकालीन मौन साधना किया करते थे। उनका मानना था कि मौन से मन की चंचलता समाप्त होती है और ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति सरल हो जाती है। इसी कारण आज भी साधु संत इस तिथि को मौन व्रत के लिए सर्वोत्तम मानते हैं। एक लोक प्रचलित कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण ने मौनी अमावस्या के दिन मौन रखकर अन्न और वस्त्र का दान किया था। उसके इस निस्वार्थ कर्म से प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी ने उसके घर में स्थायी समृद्धि का वास किया। तभी से इस दिन अन्न, वस्त्र, तिल और कमल दान करने की परंपरा चली आ रही है। मौनी अमावस्या केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, करुणा और आध्यात्मिक उन्नति का गहन संदेश देती है। यह पर्व हमें सिखाता है कि मौन के माध्यम से मनुष्य अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकता है। स्नान, दान, ध्यान और मौन का संगम इस दिन को अत्यंत विशेष बनाता है। आज के भागदौड़ भरे जीवन में मौनी अमावस्या हमें कम बोलने, अधिक सोचने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। मौन अपनाकर ही हम अपने भीतर के शोर को शांत कर सकते हैं और सच्चे आत्मसुख की अनुभूति कर सकते हैं।